प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है स्टैटिस्टिक्स में, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था। थ्योरेटिकल पार्ट पे ही अभी तक हमारा डिस्कशन चल रहा था। अब चूँकि आगे न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस किया जाएगा, तो न्यूमेरिकल पार्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, तो उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सांख्यिकी श्रेणियाँ कितने तरह की होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, और आवृत्ति बंटन क्या होता है, किसको आप आवृत्ति बंटन कहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार से पहले सांख्यिकी श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लेना ठीक होगा। सांख्यिकी श्रेणी से हमारा आशय होता है कि जो समंक हैं सांख्यिकी के, उनको आप किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित क्रम में अरेंज करके प्रदर्शित करें तो वो कहलाएगी सांख्यिकी श्रेणी। अर्थात समंकों को किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार अनुविन्यासित किया जाए, अरेंज करके प्रदर्शित किया जाए, तो वो कहलाती है सांख्यिकी श्रेणी। सांख्यिकी श्रेणियाँ मुख्यतः दो भागों में विभाजित की जाती हैं। पहला, उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है उनका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मीन्स संरचना के आधार पे। तो पहले बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार में पहला पॉइंट आप देख रहे हैं समयानुसार सारणी, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज किसको कहते हैं? टाइम सीरीज में जो समंक हैं उसमें श्रेणी के समूह में मूल्य ऐतिहासिक क्रम में रखे जाते हैं। मतलब इसमें समय को प्रधानता दी जाती है। जो मूल्य तथ्य हैं उनको समय के अनुसार अनुविन्यासित या व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात एक तरफ समय होगा, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, और दूसरे साइड में, उनके अपोजिट साइड में मूल्य होंगे। तो समय के आधार पे तथ्यों को जब आप व्यवस्थित करके प्रदर्शित करेंगे तो वो कहलाएगी टाइम सीरीज। दूसरा तरीका होता है स्थानानुसार श्रेणी, स्पेशियल सीरीज। इस श्रेणी में क्या करते हैं हम? संग्रहित समंकों को स्थान या भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस श्रेणी में समय तो स्थिर रहता है, स्थान बदलता रहता है। जैसे मैं कहूँ कि 2019 में गेहूं का प्रोडक्शन हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में कितना कितना हुआ, तो एक तरफ तो विभिन्न स्टेट्स आ जाएंगे, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, और उसके सामने साइड में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आ जाएगा। तो जब आप स्थान के आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाती है स्थानानुसार श्रेणी। और एक होती है स्थिति अनुसार श्रेणी, कंडीशन सीरीज। इसमें एकत्रित तथ्यों को उनकी परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। सामग्री को अंक, ऊंचाई, उम्र, वजन के अनुसार विन्यासित किया जाता है। जो कंडीशन सीरीज है वो तीनों तरह की हो सकती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में तीन तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो कंडीशन सीरीज तीनों तरह की हो सकती है। जैसे अगर किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के भार के आधार पर हम आंकड़ों को प्रदर्शित करें तो एक तरफ तो वेट हो जाएगा केजी, और अपोजिट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख देंगे। या विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक तरफ तो मैं मार्क्स लिखूंगा और अपोजिट साइड में लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कंडीशन के अनुसार जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार हम आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं।
तो 3 तरह की ऑब्जेक्ट के आधार पे आप सारणी बनाते हैं, जिसमें टाइम सीरीज, स्पेशल सीरीज और कंडीशन सीरीज। दूसरा भाग श्रेणियों का होता है संरचना के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। संरचना के आधार में पहला तरीका होता है इंडिविजुअल सीरीज का व्यक्तिगत श्रेणी। किसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी? इसमें प्रत्येक पद या इकाई के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है, अर्थात जो आइटम जितनी बार आएगा उससे उतनी ही बार लिखा जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है चर मूल्यों का, जिसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। कई बार प्रश्न में मूल्यों के साथ में एक और कॉलम दे दिया जाता है, जैसे लिख रखा है पहला कॉलम रोल नंबर या नेम लिख दिया, या सीरियल नंबर लिख दिया, मंथ लिख दिया, ईयर लिख दिया। तो इनका कोई महत्व नहीं होता है, कैलकुलेशन करते समय हम इनको इग्नोर करते हैं। चर मूल्य जो हैं वही हमें कैलकुलेशन के लिए काम में लेने होते हैं, और उसी के आधार पे आप अपनी गणना करते हैं। गणना करने के उद्देश्य से जब व्यक्तिगत श्रेणी होगी तो उसको व्यवस्थित करना होगा, अनुविन्यासित करना होगा। व्यवस्थित करने के आपके पास 2 तरीके होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को पहला तरीका व्यवस्थित करने का होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में मूल्यों को रखा जाए। अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा मूल्य आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, और अंत में सबसे बड़े मूल्य को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, नीचे मैंने लिख रखा है आरोही क्रम का पहले 8 लिखा, फिर 9, 12, 15, 20, 25 और 28। सबसे छोटा सबसे प्रारंभ में और सबसे बड़ा मूल्य सबसे अंत में। दूसरा तरीका होता है अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स घटते हुए क्रम में। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़े मूल्य को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और अंत में सबसे छोटे मूल्य को लिखा जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल को ही अगर पलट देंगे, आरोही क्रम में है उसको पलट के लिख देंगे तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 28, 25, 20, 15, 12, 12, 9 एंड 8। घटते हुए क्रम में जब आप दिखाएंगे मूल्यों को तो वो कहलाएगा अवरोही क्रम। तो 2 तरह की से व्यक्तिगत श्रेणी को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में। जब हम आगे चल के कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पहले व्यवस्थित करना होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इनमें से किसी भी तरह से हम उनको व्यवस्थित कर लेंगे। एक पॉइंट आगे, चूँकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में बात करनी है, उससे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति बंटन क्या होता है उसके बारे में ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। आवृत्ति बंटन से आशय हमारा, यदि किसी चर मीन्स वेरिएबल के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके उनको आवृत्ति वितरण में इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि एक ओर तो चर मूल्य हो और दूसरी ओर मदों की संख्या हो, अर्थात उनकी आवृत्तियां लिखी जाएं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो आवृत्ति बंटन कहलाती है। एक तरफ चर मूल्य होंगे और अपोजिट साइड में उनके आवृत्तियां दी जाएंगी, तो वो बंटन जो होगा वो कहलाएगा आवृत्ति बंटन। अर्थात आवृत्ति बंटन के 2 तत्व होते हैं, एक होता है चर वेरिएबल और दूसरा होता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मतलब आप समझ रहे होंगे, जो पद श्रेणी में जितनी बार आया है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। रिपीटेशन कितनी बार हुआ है वो संख्या ही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और अगर चर के बारे में मैं कहूँ तो चर किसे कहते हैं, जिन लक्षण या विशेषताओं को संख्या में व्यक्त कर सकें, जिनका मेजरमेंट करके संख्या में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं।
चर आगे बात करूंगा मैं आपसे। दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट खंडित चर, और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या अखंडित चर। लेकिन आज के लिए इतना ही, कि आज जो डिस्कस किया है वो मैं ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूँ। सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार दो तरह से उनको हम बांटते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे। ऑब्जेक्ट के आधार पे टाइम सीरीज हो सकती है, स्पेशल सीरीज हो सकती है, कंडीशन सीरीज हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर मैं बात करूँगा तो वो इंडिविजुअल सीरीज होगी। आगे बात करूँगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की। आज जो डिस्कशन किया है वो इंडिविजुअल के बारे में किया है, और इंडिविजुअल सीरीज़ को जब आगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसको व्यवस्थित करना होता है, तो हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन्स जब आप एक तरफ चर मूल्य और दूसरी तरफ उनकी आवृत्तियों को दिखाएंगे तो वो कहलाएगा आवृत्ति बंटन। नेक्स्ट टर्न पे फिर आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।